जय गुरु जी। ये सत्संग जो है, जब हम गुरु जी का दरबार लगाते हैं, आजकल घरों में भी दरबार लगता है, बहुत जगह जगह घरों में दरबार लगता है, सत्संग होता है गुरु जी का। ये सत्संग मैंने एक बार पहले भी ग्रुप में शेयर किया था। इत्तेफाक में बैठी हुई थी और मेरे को एकदम से गुरु जी का जैसे ऑर्डर हुआ कि मैं ये सत्संग शेयर करूँ। जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करा, दिल्ली से मेरे पास फोन आने स्टार्ट हो गए कि आंटी पूरा सत्संग सुनाओ अपना। आज से कुछ सालों पहले जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था, तो एक आंटी के घर में सत्संग था गुरु जी के बर्थडे का। अब ज्यादा पुरानी भी नहीं थी और नई भी नहीं थी। सत्संग में गई, सेवा पे थी, सत्संग से पहले सेवा करने गए थे। अब जब गुरु जी की गद्दी लग रही तो एक आंटी ने क्या करा, गुरु जी का स्वरूप लिया, तो गुरु जी की गद्दी पर स्वरूप रख दिया। तो जब स्वरूप रखा तो मैंने कहा स्वरूप रख दिया, मेरे गुरु जी कहाँ बैठेंगे आके? उनका स्वरूप तो गद्दी पे रख दिया, मेरे गुरु जी कहाँ बैठेंगे आके? मेरे दिल में पता नहीं क्यों एक क्वेश्चनिंग आई। तो मैंने उन आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी ये आपने गद्दी पे स्वरूप रख दिया है, तो ये स्वरूप हटा दो, गुरु जी बैठेंगे यहाँ पे। क्योंकि मेरी आंखों के सामने गुरु जी का ऐसे एक पीले रंग का चोला है जिसमें गुरु जी टांग पर टांग करके बैठते हैं, वो स्वरूप आ गया। तो वो कहती है कोई बात नहीं शायद, कोई बात नहीं। चुप कर गई, कैसे आगे करूँ किसी से। फिर जिनके घर में सत्संग था वो आंटी है मेरे घर में, तू कह ना गद्दी से स्वरूप हटवा देना, हमारे तो कोई सुनेगा नहीं, तू कह ना। तो मैंने कहा तो है, नहीं मान रही। मैंने कहा आंटी हटा देते, कह रहे। फिर दूसरा उनका एक्सक्यूज क्या था कि गद्दी के पीछे लगाएंगे, कील नहीं है, वहां कील नहीं है, स्वरूप कैसे टांगेंगे? कोई बात नहीं। वो जो डेकोरेशन होती है गुब्बारे की, पूरे वो गुरु जी का गेट बना होता है गद्दी के साइड में, बर्थडे का ना, गुरु जी का 7 जुलाई का। तो मैं ना वो आंटी गई किचन में, तो मैं फटाफट से गुरु जी के पास गई, गुरु जी के कान में, गुरु जी के स्वरूप में कान में कहा, मैंने गुरु जी एक बात बताओ, अगर ये स्वरूप गद्दी पे रखते हैं तो आप एज इट इज बैठे जाओ। अगर ये स्वरूप गद्दी पे नहीं रखते, क्या तो मुझे ना मालूम हो ना, तो आप बस इसी गद्दी पे उल्टे होके गिर जाओ, फिर चाहे मेरी लड़ाई हो जाए, ये स्वरूप यहाँ नहीं रखेंगे। आप संगत जी मानोगे नहीं, मैं इतनी देर में इतनी ही दूरी पे आई और जब पलट के देखा तो सारी संगत बोली शालू आंटी स्वरूप गिर गया। उन्हें नहीं पता मैंने गुरु जी के कान में क्या था, मैंने गुरु जी के कान में अकेले कहा था। वो स्वरूप उसी टाइम उल्टा होगा, कैसे? वो बैलून वाला गेट जो इतने भारी स्टैंड पे था वही गिर गया और बैग चला गया, वो गिरा भी नहीं, ऐसे करके हिला और गुरु जी को उल्टा गद्दी पे करके वो सीधा हो गया। जैसे ही मैंने देखा गुरु जी तो गद्दी पे गिर गए। अब मैं समझ गई, मैं कहा तो चाहे कुछ हो जाए स्वरूप तो नहीं रखने दूंगी। मैंने उठाने भी नहीं दिया किसी संगत को, फिर उठाए मैंने ना। आंटी आई किचन में से, उन्हें सोचा कि शालू ने स्वरूप हटा दिया। स्वरूप कहा है, स्वरूप का मैंने वो गिर गया आंटी स्वरूप। अब तो गुरु जी भी कह रहे हैं हटा दो, कील ही नहीं है, कहाँ लगेगा, कैटअप नहीं आएगा दरबार का, आंटी ने मुझसे कहा। तो मैंने जिनके घर में सत्संग तो होने वाले, मैं आंटी इधर आओ, बुलाओ जरा कील वाले को, कील लगवाओ। उस कील वाले का नाम था बाबू, जो उनकी लोकेलिटी का था। तो उसे फोन करा तो वो फोन पे उन आंटी को कहता है कि आंटी मैं तो इतनी दूरी पर हूँ, मुझे कम से कम 1 घंटा लगेगा आने का, फिर गोदाम से मैं चाबी, घर से चाबी लेके गोदाम से पूरा औजार निकालूंगा, तब आके कील रखूंगा। तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा। मतलब 1.5 घंटे में तो आधा घंटा समय रह गया था, आधा पौन घंटा। मैं गुरु जी से कहूँगा ये तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कील लगेगा, मैं यहाँ दर्द ना खराब करो। मैंने मन में जैसे आज ही मैं गुरु जी से इस तरीके की बातें करती हूँ, तो मैंने गुरु जी से इतनी बात जैसे ही कही, संगत जी विदिन 5 मिनट्स वो बाबू आ गया। कहाँ से आ गया? वो आया घर के अंदर उनके, उसने कहा कि वो कील लगाने आया बाबू। उस टाइम हम सब लोग ब्लैंक हो गए कि अभी तो उसने कहा था 1.5 घंटे बाद आऊंगा। अपना औजार का थैला लेके आया, फटाफट से कील लगाया। जिनके का सत्संग था, मैंने उन आंटी से कहा गुरु जी का स्वरूप लग गया, गद्दी से हट गया स्वरूप। उन आंटी से मैंने कहा जा वो इतनी दूर से आया है, 50-100 रुपए दे दे फटाफट से, चाहे एक कील लगाई है लेकिन दे दो आज। वो जैसे अंदर पैसे लेने गई, मेरा इधर हुआ आंटी संगत जी, वो बाबू गायब था। बोलो जय गुरु जी। गुरु जी खुद आए, इसलिए मैं कहती हूँ गुरु जी को कभी भी सूख नहीं रखते। ये सत्संग मेरे को बहुत दिन से शेयर करना था, लेकिन गुरु जी ने आज हुक्म दिया। थोड़े दिन पहले मेरी एक आंटी से मैसेज पे बात हुई, उन्होंने अपने दरबार में रोज सत्संग करती है, वो नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने क्या करा, वो गद्दी पे वो रखा हुआ। मैं कहा आंटी आपने गद्दी पे क्यों रखा गुरु जी को स्वरूप?
मुझे जवाब दिया कि शायद गुरु जी को अच्छा लगता है मेरा स्वरूप रखना। उन्हें रीजन नहीं पता आज भी, पता नहीं मेरे मुंह से उस दिन वो बात भी क्लियर नहीं हुई कि मैं उनसे इतना कह दूं कि नहीं गुरु जी का स्वरूप नहीं रखते हैं, ऐसा ऐसा सत्संग है। आज भी मिला, लेकिन आज को हुआ, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कहा है ताकि ग्रुप्स में जब फैलेगा तो उस हर संगत तक पहुंचे जो गद्दी का स्वरूप रखते हैं। कोई जिद में रखे वो तो उनकी इच्छा है, लेकिन जब जहाँ गुरु जी खुद आके समझा गया उसको भी हम ना माने तो हम तो खाली अपने ही बैठे हैं ना, वहां पर हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि हम सही हैं। जब मालिक का हुक्म हो गया आप उसको नहीं मान रहे, नीवे नहीं हो रहे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ या मैं कह रही हूँ वही सही है, तो हम गुरु जी की संगत नहीं है। वहां हमारे अंदर अभी भी अहम है, इस बात को समझना संगत जी। हम यहाँ भी बैठे हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं इतने नीवे होकर सेवा किया करो, जो भी सेवा करो इतनी ईमानदारी से किया करो। आज शालू आंटी जी चेकिंग पे क्यों जाती है? ताकि कोई बातें ना करे। क्यों कहती बातें ना करे? आप एक बात करोगे तो दूसरी बात निकल के आती है, चाहे वो सत्संग का शेयरिंग के रूप में आए या किसी की बुराई के रूप में, तो आपकी सेवा खत्म हो जाती है। भगवान कहते हैं जब भी सेवा करो मन में सिमरन करते चलो, सेवा करते चलो। जय भैया जी, शुक्राना गुरु जी।